नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दिशा की 2020 बुक जो नवीनतम संस्करण है उसके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारी जो क्लास रहेगी वो 5वें नंबर की क्लास रहने वाली है, राजस्थान कला एंड संस्कृति की। और कला संस्कृति आपको फर्स्ट ग्रेड में पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड में पूछी जाती है, थर्ड ग्रेड में पूछी जाती है, पटवार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और साथ में जो अभी होने वाला एग्ज़ाम है रीट मेंस, जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट, और साथ में जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी में यानी कि कला संस्कृति पूछी जाएगी। तो हाई कोर्ट में भी कला संस्कृति पूछी जाएगी, कम से कम यानी कि 35 नंबर की है, शायद हो सकता है 35 नंबर की कला संस्कृति हाई कोर्ट में पूछी जाएगी। तो सभी के लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस प्रकार के पीवाईक्यू क्वेश्चन यदि आपको देखने हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हवेलियाँ, राजस्थान में हवेलियाँ। और ये बता दूं कि जो दिशा 2020 की जो मेरे पास बुक है ये नवीनतम संस्करण है। कई लड़के पूछ रहे हैं कि ये पुराना एडिशन है। पुराना नहीं है भाई साहब, ये नवीनतम एडिशन है जो मैं कल ही बाज़ार से लेकर के आया था। और आप देख सकते हैं मैंने इस बुक का रिव्यू भी किया है, तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियाँ। और हवेलियों में यानी कि 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को व्याख्यात्मक ढंग से हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान की प्रसिद्ध हवेलियाँ। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया 2013, फिर 2007 और फिर 13 में रिपीट हुआ है। फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, फिर यानी कि कर सहायक में पूछा गया 2018 में, फिर वीडियो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। व्याख्या, पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमानचंद पटवा के 5 गुमानचंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इस हवेली का निर्माण लगभग 50 यानी कि लगभग 50 वर्षों में इस हवेली का निर्माण पूर्ण हुआ था। अपने 5 बेटों के लिए गुमानचंद पटवा ने इस हवेली का निर्माण जैसलमेर में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया था। अगला अपना क्वेश्चन जो कि बहुत सी एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या, नथमल जी की हवेली, जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री नथमल जी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हाथी व लल्लू नामक 2 भाइयों द्वारा करवाया। तो याद रखना है जो नथमल जी की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हुआ, और इसका निर्माण यानी कि जो जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे नथमल जी ने करवाया। लेकिन किसने किया था इसका निर्माण? तो ये 2 भाई थे, हाथी और लल्लू नामक 2 भाइयों ने इसका निर्माण किया था। सालिम सिंह की हवेली, अगली हवेली कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया। इसको मोती महल भी कहते हैं। जो सालिम सिंह की हवेली है इसे मोती महल भी कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन, जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लल्लू ने अपनी शिल्पकला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया? जो 2 शिल्पकारों की अमर कीर्ति को दर्शाती है। देखो उत्तर को ही प्रश्न बना करके पूछ लिया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीवान नथमल की हवेली। क्वेश्चन को फिर से देखो। जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई थे हाथी और लल्लू ने अपनी शिल्पकला, विशालता,
अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? तो दीवान नथमल की हवेली इसका आंसर हो जाएगा। अगला अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेछो की हवेली, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये जो बछावतों की हवेली है ये बहुत लोकप्रिय हवेली है जिसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था। तो बछावतों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, सीकर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो बछावतों, रामपुरिया, गुलेछो और सेठिया की हवेली आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेछो की हवेली, सेठिया की हवेली, कोठारी हवेली, मोहता हवेली, ये सभी हवेलियां बीकानेर में हैं। हजार हवेलियों की नगरी भी किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। तो बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेछो की हवेली, सेठिया की हवेली, कोठारी हवेली, मोहता हवेली, ये सभी बीकानेर में हैं। और हजार हवेलियों की नगरी भी किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में इम्पोर्टेंट है भाई, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? खेतड़ी में, किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में। तो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। व्याख्या, व्याख्या देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में स्थित अन्य हवेलियां कौन कौन सी हैं? गोयनका की हवेली, यहाँ स्थित प्रसिद्ध हवेलियों में सुराणा के हवा महल, सुराणों के हवा महल और रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली आदि स्थित हैं। तो चूरू की प्रसिद्ध हवेलियां कौन सी हैं? गोयनका की हवेली, और यहाँ स्थित प्रसिद्ध हवेलियों में सुराणों के हवा महल और रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली आदि है। सुराणा की हवेली, इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हैं, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? मंडावा में, मुकुंदगढ़ में, नवलगढ़ में, बगड़ में। तो लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडावा में लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली स्थित है। व्याख्या, सागरमल लाडिया, रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली, गोयनका डबल हवेली, दो हिस्से, उत्तरी भाग में तारकेश्वर गोयनका की हवेली, दक्षिण भाग में विश्वनाथ गोयनका हवेली और मुरमुरिया हवेली, झुंझुनवाला हवेली, मोहनलाल नवेटिया की हवेली, सराफों की हवेली आदि मंडावा में स्थित हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से याद हो जाएंगी। सागरमल लाडिया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली तथा रामनाथ गोयनका की हवेलियाँ, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली यानी दो हिस्से में है, उत्तरी भाग में तारकेश्वर गोयनका की हवेली और दक्षिण भाग में विश्वनाथ गोयनका की हवेली, मुरमुरिया की हवेली और झुंझुनूवाला हवेली, मोहनलाल नवेटिया की हवेली, सराफों की हवेली आदि मंडावा में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित हैं? लादूराम पहली है, लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली जो कि मंडावा में स्थित है, बिल्कुल सही है। लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? तो मंडावा में स्थित है।
राम गोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, सलाम सिंह की हवेली और हरचंद लाल धांधलिया की हवेली। तो हमें पूछा गया है कि मंडावा में कौन कौन सी हवेली स्थित है। मंडावा में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है, तो इसमें लादूराम तारकेश्वर की हवेली हो जाएगा और राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, ये दो हवेलियां मंडावा में स्थित हैं। सलाम सिंह की हवेली ये मंडावा में नहीं है और हरचंद लाल धानिया की हवेली। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो यानी कि 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ स्थित है। तो झाला की हवेली कोटा में स्थित है, झालावाड़ मत कर देना ये, यानी कि झाला की हवेली कोटा में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। झालाजी की हवेली, जालिम सिंह द्वारा यह हवेली विशेष रूप से आखेट चित्रों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, भूगर्भीय वैभव से महिमा मंडित नामी गिरामी उद्योगपतियों एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियां, किले व स्मारक विशेष दर्शनीय हैं। सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में हैं। झुंझुनू में भी सर्वाधिक हवेलियां कहाँ हैं? नवलगढ़ में। इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी व गोल्डन सिटी कहते हैं। तो शेखावाटी का स्वर्ण नगरी और गोल्डन सिटी नवलगढ़ को कहते हैं। शेखावाटी की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं? नाथूराम पोदार की हवेली, हीरा राम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली जो कि बिसाऊ में है, पोदार और बगेरिया की हवेली, भगतों की हवेली, ये दोनों हवेलियां नवलगढ़ में है। टीबड़े वाला की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली ईश्वरदास मोदी की हवेली, ये झुंझुनू में स्थित है। टीबड़े वाला की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली जो हवेली है ईश्वरदास मोदी की हवेली और टीबड़े वालों की हवेली, ये झुंझुनू में है। बागड़िया व डालमिया की हवेली, बागड़िया व डालमिया की हवेली ये आपको चिड़ाओं में देखने को मिलेगी। सोने चांदी की हवेली बड़ी प्रसिद्ध है महनसर की। और केसरदेव कानोड़िया की हवेली, केसरदेव कानोड़िया की हवेली यह आपको मुकुंदगढ़ में देखने को मिलेगी। गोयनका की हवेली डूंडलोद में स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त, राजस्थान में पोदार की हवेली कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। आगे, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है। तो नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिसाऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है। डूंडलोद हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। डूंडलोद हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। तो ये महनसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? महनसर में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महनसर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, महनसर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने पढ़ा था सोने की चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सोने चांदी की हवेली देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है। भित्ति चित्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 25/8/2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो क्वेश्चन को फिर से देखो। न्यू क्वेश्चन है भाई, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित हैं। भित्ति चित्र कहाँ मिला है? तो ये मिला है गोयनका की हवेली फतेहपुर में। कहाँ मिला है? गोयनका की हवेली फतेहपुर में। व्याख्या, 1870 में स्थापित महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली फतेहपुर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बेहतरीन चित्र हैं। इसमें कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकर स्थित अन्य हवेलियों में नादिन लाल प्रिंस की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघानिया हवेली, फतेह चंद की हवेली आदि प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पंसारी की हवेली आपको श्री माधोपुर में देखने को मिलेगी। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नटाणियों की हवेली, नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है नटाणियों की हवेली। नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब सुमेलित करना है, यानी हमें सुमेलित करना है। पहला उदयपुर दे रखा है, तो उदयपुर में यानी कि बागोर हवेली है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। बागोर हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नथमल की हवेली, नथमल की हवेली ये भी कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। नथमल की हवेली जैसलमेर में। और फिर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर यानी कि सालिम सिंह की हवेली ये कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। लालचंद टड्डा की हवेली बहुत बार पूछी गई है, ये फलोदी में स्थित है। एक बार फिर से देख लो। उदयपुर में बागोर की हवेली है। जैसलमेर, तो जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है। फिर नथमल की हवेली ये भी जैसलमेर में है। और लालचंद टड्डा की हवेली ये आपको फलोदी में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार यानी कि इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो नाथ पब्लिकेशन से मैं ले रहा हूँ, जो PYQ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नाथ पब्लिकेशन का प्रश्न बैंक है। उसके भी जो क्वेश्चन है हवेलियों से रिलेटेड, बावड़ियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? बछावतो, रामपुरिया, गुलेचो और सेठियों की हवेली कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर? जैसलमेर में, बीकानेर में, सीकर में, जोधपुर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अब व्याख्या, इसमें व्याख्या बड़ी शानदार दे रखी है, वो देख लेते हैं। बछावतों की हवेली बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? बछावतों की हवेली। दूसरी है बीकानेर के अंदर रामपुरिया की हवेली, जो हिंदू, मुगल तथा यूरोपीय शैली का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। रामपुरिया की हवेली हिंदू, मुस्लिम और साथ में यानी कि यूरोपीय जो शैली है उसका समन्वय आपको रामपुरिया हवेली में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? स्वरूप दे झाली ने, हीरा दे झाली ने, उमा दे भटियानी ने, पार्वती सिसोदिया ने। मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा स्वरूप दे झाली ने। व्याख्या, बहुजीरो तालाब का निर्माण स्वरूप दे झाली ने करवाया, इसलिए इसे स्वरूप सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। हाड़ी रानी की बावड़ी या तालाब कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। व्याख्या, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है, जो कि 3 मंजिला इमारत से घिरी हुई है। चांद बावड़ी यदि आपको पूछी जाए तो आभानेरी दौसा में है। रानी जी की बावड़ी पूछी जाए तो ये बूंदी में देखने को मिलेगी।
विजयदान देथा की रचना दुविधा पर आधारित फिल्म जो पहेली की शूटिंग हुई थी वो हाड़ी रानी की बावड़ी पर हुई थी। फिर से देखो, यानी कि विजयदान देथा की रचना है दुविधा, उस पर आधारित एक फिल्म है पहेली। इस पहेली की शूटिंग हाड़ी रानी की बावड़ी पर हुई थी। तो रानी जी की बावड़ी पूछी जाए तो बूंदी में चांद बावड़ी, दौसा में हाड़ी रानी की बावड़ी, टोडा राय सिंह टोंक में है जो 3 मंजिला इमारत है, यानी कि 3 मंजिला बावड़ी है। अगला क्वेश्चन, नथमल व सलीम सिंह की हवेलियां कहाँ स्थित हैं? तो ये जैसलमेर में स्थित है। हाउस कीपर एग्जाम 2022 में पूछा गया। नथमल और सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। और एक और ध्यान में रखेंगे, राजा जी की बावड़ी पूछी जाए तो ये 12 में है। राजा जी की बावड़ी कहाँ है? 12 में स्थित है राजा जी की बावड़ी। अब हम व्याख्या देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सर्वप्रथम देखने वाले हैं सलीम सिंह की हवेली। जैसलमेर में स्थित सलीम सिंह की हवेली का निर्माण जैसलमेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? सलीम सिंह मेहता द्वारा 1815 सन याद रखनी है, 1815 ईस्वी में कराया गया। यह मूलतः 5 मंजिला हवेली थी, परंतु वहां के राजा ने ईर्ष्या से ऊपरी 2 मंजिलों को उतरवा दिया। इसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। जो सलीम सिंह की हवेली है इसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में सलीम सिंह की हवेली के तर्ज पर हूबहू रेप्लिका कोटा में बनाई गई, यानी कि कोटा में हूबहू रेप्लिका बनाई गई है। यह भी 5 मंजिला हवेली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में सलीम सिंह की हवेली के तर्ज पर कहाँ पर हूबहू वैसी की वैसी रेप्लिका हवेली का निर्माण किया गया है? तो कोटा में किया गया है 5 मंजिला हवेली। अगली हवेली है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली भी आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। तो नथमल की हवेली जैसलमेर के महारावल बेरीसाल के समय, उस समय राजा कौन थे? महारावल बेरीसाल के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नथमल मेहता द्वारा निर्मित हवेली, जिसके यानी कि वास्तुकार कौन थे? हाथी और लालू नामक या लल्लू नामक 2 भाई थे। नथमल की हवेली के जो वास्तुकार थे कौन थे? हाथी और लल्लू या लालू। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था गुमान चंद पटवा ने करवाया था। व्याख्या, पटवों की हवेली जैसलमेर का निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया। यह 5 मंजिला हवेली है। यह 5 हवेलियों का समूह है जिसका निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुमान चंद पटवा ने किस हवेली का निर्माण करवाया था? तो पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था अपने 5 पुत्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी प्रेमल देवी ने। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रेमल देवी ने। व्याख्या देख लेते हैं। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का निर्माण डूंगरपुर के महारावल आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने करवाया था। राजस्थान में नौलखा यानी नौलखा के नाम से प्रसिद्ध जो बावड़ी हैं, झीलें हैं, वो सभी देख लेते हैं कि नौलखा नाम से क्या क्या प्रसिद्ध है। यदि पूछा जाए नौलखा झील कहाँ स्थित है? तो बूंदी में है। नौलखा दुर्ग पूछा जाए तो ये झालावाड़ में है। नौलखा दरवाजा पूछा जाए तो रणथंभौर दुर्ग में है। नौलखा मंदिर पाली में है। नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा बुर्ज ये भी चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा झालरा जोधपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा महल यदि पूछा जाए तो उदयपुर में है। फिर से देख लो, नौलखा झील बूंदी में है। नौलखा दुर्ग झालराय पाटन झालावाड़ में है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में है। नौलखा मंदिर पाली में है। नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में। नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में। नौलखा झालरा जोधपुर में। नौलखा महल उदयपुर में। और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की पत्नी के द्वारा
करवाया गया। तो महारावल आस्करण की पत्नी कौन थी? तो वो थी प्रेमल देवी। और इसने इस नौलखा बावड़ी का निर्माण 1586 के आसपास करवाया था। और यानी कि नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया था। तो ये भी याद रखना है, नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया, जबकि डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने 1586 में करवाया था। अगला अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियाँ। इनसे रिलेटेड जो भी PYQ क्वेश्चन है उनको भी हम सोल्व कर लेते हैं व्याख्या सहित। पहला क्वेश्चन, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया, प्रयोगशाला भर्ती में 2019 में पूछा गया, फिर वैज्ञानिक यानी कि प्रलेख ये कौन सी एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया, फिर जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2018 में, फिर जेन एग्ज़ाम यानी विद्युत यांत्रिकी एग्ज़ाम यानी 13/12/2020 में पूछा गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा दौसा। व्याख्या, दौसा के आभानेरी गांव में स्थित 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज, जिन्हें निकुंभ चांद नाम से भी जाना जाता है, तो निकुंभ चांद के नाम से भी जाना जाता है किसको? राजा मिहिर भोज को, ने करवाया था। और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। 13 मंजिला यह बावड़ी 70 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। कितने मंजिल है? 13 मंजिल। कितनी गहरी है? 70 फीट से भी गहरी है, यानी 70 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ हैं। इसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर है। चांद बावड़ी के अंदर तीन और बनी आकर्षक सीढ़ियाँ इस तरह निर्मित की गई है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। यह बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आभानेरी दौसा में स्थित है। उत्तर नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो टोडा रायसिंह टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। व्याख्या, हाड़ी रानी की बावड़ी व सराडा रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी और याद रखना है सरडा रानी की बावड़ी टोंक यानी टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, सरडा रानी की बावड़ी और हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जिसका निर्माण 1586 में हुआ था, किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी प्रेमल देवी ने। किसने? प्रेमल देवी ने बनवाई थी। कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन? व्याख्या, इसका निर्माण महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने 1586 में करवाया था। गलत युग्म हमें बताना है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में है, तो यही गलत हो जाएगा। मंदाकिनी बावड़ी सिरोही में है भाई, अजमेर में नहीं है, तो यही गलत है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है और हर्षनाथ बावड़ी ये सीकर में है भाई। तो मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही में आपको देखने को मिलेगी, अचलगढ़ सिरोही में। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आभानेरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम हुआ था 18/6/2022 में पूछा गया है। आभानेरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यानी सही कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन क्या है? पहला स्टेटमेंट देखो, यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, तो पीपलाद माता का मंदिर भाई आपको
यानी कि कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा, दूसरा पीपलाद माता का मंदिर आपको राजसमंद में देखने को मिलेगा। तो ये कथन गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 1 और 2 सत्य है। व्याख्या, पीपलाद माता का मंदिर जोधपुर के भी पीपाड़ शहर में स्थित है। जोधपुर के पीपाड़ शहर में स्थित है पीपलाद माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है, बिल्कुल सत्य कथन है। त्रिमुखी बावड़ी ये वही उदयपुर में है, तो ये गलत है। झालीबाव बावड़ी ये सीकर में नहीं है, ये यानी कि राजसमंद में कुम्भलगढ़ में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, तो ये भी गलत है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। व्याख्या देख लो, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। कहाँ है नौलखा बावड़ी? डूंगरपुर में। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है और झालीबाव बावड़ी कुम्भलगढ़ दुर्ग राजसमंद में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? बूंदी में। व्याख्या, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए व्याख्या का पढ़ना बड़ा जरूरी है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल पर आपको PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो व्याख्या देख लेते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है। इस बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। सैकड़ों बावड़ियां भावल देवी बावड़ी, काका जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी व पठान की बावड़ी आदि कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। कुंड देख लेते हैं, धाबाई कुंड, जेल कुंड, धाय का कुंड स्थित होने के कारण बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपको पशु परीक्षण में पूछा गया, फिर EORO एग्जाम में, फिर कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम में, फिर असिस्टेंट यानी लेब असिस्टेंट में पूछा गया 2022 में। तो कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों का शहर कहलाता है? उत्तर हो जाएगा बूंदी। अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नाथावती ने, जो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड किस जिले किस जेल कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है? फिर से देखो भाई इस क्वेश्चन को, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई जी का कुंड, क्वेश्चन तो बस इतना ही था कि धाबाई जी का कुंड कहाँ स्थित है? बूंदी में। जो जेल कुंड भी कहलाता है कहाँ स्थित है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी यानी रानी नाथावती जी द्वारा बनवाई गई थी? तो उत्तर हो जाएगा रानी जी की बावड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महारावल राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती द्वारा बनवाई गई रानी जी की बावड़ी थी? अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सीकर में, दौसा में, बूंदी में। तो याद रखना है भाई, काका जी की बावड़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बूंदी में स्थित है। वन रक्षक एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन,
मेड़तनी जी की बावड़ी, मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, जोधपुर में, बूंदी में। तो मेड़तनी जी की बावड़ी आपको झुंझुनू में देखने को मिलेगी। व्याख्या, राजस्थान के झुंझुनू में स्थित मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण झुंझुनू के हिंदू शासक शार्दुल सिंह शेखावत की रानी भक्त कंवर मेड़तनी जी ने सन 1783 ईस्वी में करवाया था। तो भक्त कंवर ने करवाया था भाई। इसका निर्माण शार्दुल सिंह शेखावत की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाटुड़ा का कुआं, बाड़मेर को राजस्थान का जल महल कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, बाटुड़ा का कुआं बाड़मेर, बाटुड़ा स्थित आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का बाटुड़ा का कुआं दर्शनीय है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाटुड़ा कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बाड़मेर में देखने को मिलेगा, आप देख के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट भौजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? स्वरूप दे झाली। कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 10/9/2022 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वरूप दे झाली थी, जो मालदीव की रानी थी, जिसने मंडोर में भौजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी आपको आमेर जयपुर में देखने को मिलेगी। व्याख्या, जयपुर जिले के आमेर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था पन्ना बावड़ी का निर्माण, जो कि आमेर में स्थित है। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का कुंड आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। बूंदी मत कर देना। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक सागर का कुंड कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का कुंड जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या, अमर सागर, गढ़सीसर, रामकुंड, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक सागर का कुंड आदि सभी जैसलमेर में स्थित है। कौन कौन से? अमर सागर, गढ़सीसर, रामकुंड, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक सागर, कौशिक राम का कुंड आदि सभी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? तो देवयानी कुंड आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। व्याख्या, देवयानी कुंड और मंदिर जयपुर के सांबर के निकट स्थित है। यहाँ दैत्य गुरु यानी कि शुक्राचार्य का आश्रम था। तो देवयानी कुंड सांबर जयपुर में है और यहाँ दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उनका यहाँ आश्रम था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से जानी जाती है, तो वो भी चांद बावड़ी है भाई। एक चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में है, दूसरी चांद बावड़ी जोधपुर में है। व्याख्या, चांद बावड़ी जोधपुर को महाराजा जोधा की सोनगिरी रानी चांदकुंवरी ने बनवाया था। इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। तो चांद बावड़ी का निर्माण चांदकुंवरी ने करवाया, जो महाराजा जोधा की पत्नी थी या रानी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा रामरस दे ने। किसने? रामरस दे ने करवाया था। व्याख्या, महाराणा राज सिंह की रानी रामरस दे ने उदयपुर के गिरवा तहसील में स्थित देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। तो गिरवा तहसील भी याद रखेंगे, देबारी गांव भी याद रखेंगे और रानी रामरस दे को भी याद रखेंगे, जो राज सिंह की पत्नी थी। उसने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। बाकी क्वेश्चन मैं नाथ पब्लिकेशन जो पर्सन बैंक है उसके लेकर के चल रहा हूँ।
चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आभानेरी दौसा में स्थित है। व्याख्या देख लो। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार काल के निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने या चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। राजा चंद्र का वास्तविक नाम राजा मिहिर भोज था। वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है, क्या था राजा चांद का? राजा मिहिर भोज। यह भारत की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा वाली। इस 13 मंजिला बावड़ी में लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 3500। गलत युगम चुनिए, गलत युगम चुनिए। मंदाकिनी बावड़ी, ये भाई सिरोही में है, बिजोलिया में नहीं है। कहाँ है? सिरोही में, अचलगढ़ सिरोही में है मंदाकिनी बावड़ी। तो पहला ही गलत है, यही अपना उत्तर हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है और चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। लेकिन पहला गलत है, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं, सिरोही में स्थित है। व्याख्या, मंदाकिनी बावड़ी बिजोलिया भीलवाड़ा में नहीं है, इसको भी सिरोही कर लेना। मंदाकिनी मंदिर भी बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित। रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाई थी। बूंदी में सैकड़ों बावड़ियां स्थित होने के कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। हर्षनाथ की बावड़ी पूछी जाए तो सीकर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी राजस्थान में स्थित है? झालीबाव बावड़ी सीकर, सुमेलित पूछा है। कौन सी बावड़ी और स्थान सुमेलित है? झालीबाव बावड़ी सीकर, सीकर में नहीं है। झालीबाव बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में नहीं, उदयपुर में स्थित है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा, ये सही है भाई, तो उत्तर सी हो जाएगा। नौलखा बावड़ी जयपुर नहीं, डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, झालीबाव बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर जिले में स्थित इस बावड़ी का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी थी कौन? रामरस दे ने करवाया था त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? वन रक्षक परीक्षा 6/11/2022 को पूछा गया। तो प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 12, डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डूंडलोद हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, न कि पुरातात्विक स्थल के लिए। सूफी संत की दरगाह के लिए भी नहीं है, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए भी नहीं है, लेकिन डूंडलोद प्रसिद्ध है हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। व्याख्या, डूंडलोद झुंझुनू हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? सेठ लालचंद गोयनका हवेली है। डूंडलोद झुंझुनू की जो प्रसिद्ध हवेली है वो है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। नोट, शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बिसाऊ झुंझुनू, महनसर, नवलगढ़, डूंडलोद, लक्ष्मणगढ़ सीकर, सीकर, चूरू प्रसिद्ध हैं। नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है? बिसाऊ में। तो याद रखना, ये पूछा गया है, नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में है। क्वेश्चन नंबर 13, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो उत्तर करेंगे 5। हवा महल कुल 5 मंजिला है। मंजिलों का क्रम नीचे दिया गया है, तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सर विचित्र प्रकाश हवा में गई,
सर विचित्र प्रकाश हवा में गए। तो सर से शरद मंदिर हो गया। सर शरद मंदिर बोल दो। पहली जो मंजिल है वो शरद मंदिर और प्रताप मंदिर के नाम से जानी जाती है। दूसरी मंजिल याद रखेंगे रतन मंदिर। तीसरी मंजिल विचित्र मंजिल। चौथी प्रकाश मंदिर। पांचवी हवा मंदिर। पहली शरद और प्रताप मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, पांचवी हवा मंदिर। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया और वास्तुकार पूछा जाए तो लालचंद उस्ताद थे। कुल खिड़की पूछी जाए तो 953 है। हवा महल का वास्तुकार भी पूछा गया है, लालचंद उस्ताद। और निर्माण किसने किया था 1799 में? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षक पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? तो पोदार की हवेली नवलगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। मैं आपको याद करवा देता हूँ, व्याख्या में देखेंगे और याद भी करेंगे। पोदार हवेली पूछी जाए तो नवलगढ़ झुंझुनू में है। पोदार हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। पोदार हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। ध्यान रहे कि नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है। यदि अकेली पूछी जाए पोदार हवेली तो नौलगढ़ में है, और नाथूराम पोदार की हवेली पूछी जाए तो ये बिसाऊ में है। कहाँ है? बिसाऊ में। फिर नवलगढ़ की अन्य हवेलियाँ भक्तों की हवेली, बगेरियों की हवेली, रूपनिवास की हवेली और साथ में जालान हवेली, पोदार हवेली, ये सभी कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। तो नवलगढ़ की हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? भक्तों की हवेली, जो कि नवलगढ़ की हवेलियों में सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? भक्तों की हवेली। भक्त बड़े होते हैं तो इसलिए, यानी कि भक्तों की हवेली को आप इस तरह याद कर सकते हैं। भक्तों की हवेली नवलगढ़ की हवेलियों में सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। दूसरी भगोरिया हवेली, रूप निवास हवेली और जालान हवेली और पोदार हवेली, ये सभी कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। भक्तों की हवेली, भगोरिया हवेली, रूप निवास हवेली, पोदार हवेली, जालान हवेली कहाँ स्थित है? नौलगढ़ में। और नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में स्थित है। अब महनसर झुंझुनू की हवेली याद करेंगे। महनसर झुंझुनू की हवेली सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। तोलाराम जी महनसर में स्थित है सोने चांदी की हवेली, और तोलाराम जी का कमरा कहाँ स्थित है? महनसर में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली पूछी जाए तो डूंडलोद झुंझुनू में स्थित है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डूंडलोद में स्थित है। कहाँ? डूंडलोद में। फिर मंडावा झुंझुनू की हवेलियां देखेंगे। मंडावा की हवेलियां कौन कौन सी है? विश्वनाथ गोयनका की हवेली कहाँ है? मंडावा में। रामदेव चौखानी की हवेली कहाँ है? मंडावा में। विश्वनाथ गोयनका की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली कहाँ स्थित है? मंडावा में। फिर सिक्कर फतेहपुर की हवेलियां देखते हैं। सिक्कर फतेहपुर की हवेलियां, तो फतेहपुर की हवेलियां कौन कौन सी हैं? नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंगानिया हवेली, ये दोनों ही कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिक्कर में स्थित है। नंदलाल देवड़ा की हवेली और सिंगानिया हवेली फतेहपुर सिक्कर में स्थित है। नोट: शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी में शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हवेलियां यदि पूछी जाए तो वो नौलगढ़ में है। कहाँ है? झुंझुनू के नवलगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बूंदी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, भी याद भी हो जाएगा। बावड़ियों का शहर यदि पूछा जाए तो बूंदी करके आएंगे। बूंदी की बावड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली बावड़ी आती है रानी जी की बावड़ी, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया था। यह बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। बावड़ी रानी जी की बावड़ी का अन्य नाम क्या है? बुआजी भतीजी की बावड़ी। बुआजी भतीजी की बावड़ी किस बावड़ी का नाम है? रानी जी की
बावड़ी का नाम है। दूसरी बावड़ी है अनार बावड़ी। अनार बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण 17 साल की पत्नी अनार देवी द्वारा करवाया गया, इसलिए इसका नाम अनार बावड़ी पड़ा। कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है अनार बावड़ी। 17 साल की पत्नी थी अनार देवी, उसने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम अनार बावड़ी पड़ा। अन्य नाम बगीचा बावड़ी भी इसे बोलते हैं। अनार बावड़ी का अन्य नाम क्या है? बगीचा बावड़ी। काका जी की बावड़ी पूछी जाए तो बूंदी में है। भांवला बावड़ी, दूधा बावड़ी, नानकपुरिया बावड़ी और नागर सागर बावड़ी, ये सभी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। काका जी की बावड़ी बूंदी में है, भावला बावड़ी बूंदी में है, दूधा बावड़ी बूंदी में है, नानकपुरिया बावड़ी बूंदी में है और नागर सागर बावड़ी, ये सभी बावड़ियाँ कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के रूप में जाना जाता है? और ये क्वेश्चन फिर से आया भाई, EORO एग्जाम में, उत्तर हो जाएगा बूंदी। अगला क्वेश्चन, 9 मंजिला बावड़ी, ये गजब क्वेश्चन है भाई साहब, इसको जरूर देखेंगे। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है, कहाँ स्थित है, इसका निर्माता कौन था? तो 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा अलवर में है भाई। 9 मंजिला बावड़ी पूछी जाए तो नीमराणा अलवर में है और इसका निर्माण टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? टोडरमल ने करवाया था। व्याख्या देख लो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नीमराणा बावड़ी अलवर में स्थित है। नीमराणा बावड़ी नीमराणा महल के पास स्थित 9 मंजिला बावड़ी है। कितनी मंजिला बावड़ी है? 9 मंजिला, जिसका निर्माण विक्रम संवत 1740 में नीमराणा के तत्कालीन राजा टोडरमल ने करवाया था। हर मंजिल इस तरह जुड़ी हुई है कि कहीं से भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। 29 दिसंबर 2017, सन याद रखनी है, 29 दिसंबर 2017 को इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया इस नीमराणा बावड़ी पर। अगली बावड़ी है भांडारेज बावड़ी। भांडारेज बावड़ी कहाँ स्थित है? भांडारेज दौसा में। अन्य नाम है बड़ी बावड़ी भी इसे कहते हैं। भांडारेज बावड़ी का अन्य नाम बड़ी बावड़ी। और ये जो भांडारेज बावड़ी है जो दौसा में है, ये 3 मंजिला बावड़ी है। इसका निर्माण 1732 में दीप सिंह कुंभानी तथा दौलत सिंह कुंभानी ने करवाया था। भांडारेज बावड़ी दौसा में है। कितने मंजिला? 3 मंजिला। इसका निर्माण 1732 में दीप सिंह कुंभानी और दौलत सिंह कुंभानी ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है दूध बावड़ी? माउंट आबू में। व्याख्या, दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू पूछा जाए तो सिरोही में। अधर देवी मंदिर की तलहटी में कुएं के पानी का रंग दूधिया होने के कारण इसे दूध बावड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आभानेरी बावड़ी कहाँ स्थित है? निम्न में से आभानेरी बावड़ी के बारे में बताना कि किस जिले में स्थित है? तो दौसा में स्थित है। राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 20, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी रानी नाथावती, जिसने इसका निर्माण करवाया था 1699 में। तो ये सन भी आप याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया। बावड़ी का अन्य नाम, रानी जी की बावड़ी के अन्य नाम क्या क्या हैं? बुआजी, भतीजी की बावड़ी इसे कहा जाता है। और इस बावड़ी को, यानी कि जो रानी जी की बावड़ी है, यह गीतों के लिए प्रसिद्ध है और इसे बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? JSA फिजिक्स एग्जाम में पूछा गया, 21/11/2019 में पूछा गया। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 22, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में। कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में स्थित है।
दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 24, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और किस सन में और किस राजा के शासनकाल में करवाया गया? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण व्याख्या में देखते हैं। रानी जी की बावड़ी बूंदी, जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी कौन थी? नाथावती, जिसने 1699 में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के समय रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध बाटूडा कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? कलरक एग्जाम सेकंड ग्रेड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम तो 9/9/2018 में पूछा गया। तो बाटूडा का कुआं आपको बाड़मेर में देखने को मिलेगा। व्याख्या, बाटूडा का कुआं बाड़मेर में स्थित है। उपनाम इसे राजस्थान यानी रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बाटूडा का कुआं बाड़मेर में स्थित है, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और इसका निर्माण सिणधारी बाड़मेर के रावल गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? रावल गुलाब सिंह ने बाटूडा कुआं का निर्माण करवाया। 1947 में अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। गुमानचंद पटुआ ने अपने 5 पुत्रों के लिए इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा रानी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को, महिला बाग झालरा जोधपुर को, बाटूडा का कुआं बाड़मेर को। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटूडा का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। व्याख्या देखो, महिला बाग झालरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। गुलाब सागर के पास स्थित महिला बाग झालरे का निर्माण जोधपुर के शासक कौन थे? विजयपाल सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा इसका निर्माण 1776 में करवाया गया। महिला बाग झालरा पूछा जाए तो जोधपुर में है। इस झालरे का निर्माण किसने करवाया? विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, जिसने 1776 में इसका निर्माण करवाया था। सरड़ा रानी जी की बावड़ी, ये टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। भाई सरड़ा रानी जी की बावड़ी पूछी जा सकती है। सरड़ा रानी जी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। अब स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए क्या कहता है? वर्षा जल संग्रह है। वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। कारण आर, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी उत्तर इसका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है? टांका, टोबा, नाली, खड़ीन। परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, नहीं देखना है तो नाली नहीं है भाई, बल्कि टांका, टोबा, खड़ीन ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। व्याख्या देखो, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण प्रबंधन पहला आता है नाड़ी। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले में आपको नाड़ियां देखने को मिलेंगी। बावड़ी बोल दो या वापी बोल दो, और इसे बोलते हैं सीढ़ी युक्त गहरी रचना, यानी सीढ़ीदार जो कुआं होता है वो वापी या बावड़ी कहलाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी है। तीसरा है टांका या कुंड, ये भी वर्षा जल संग्रहण के काम आता है, परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है। टोबा, ये भी परंपरागत विधि है राजस्थान में जल प्रबंधन की। तो टोबा नाड़ी के समान होता है परंतु उससे गहरा होता है। खड़ीन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ीन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा प्रचलन में प्रारंभ की गई खेती थी, जिसका नाम खड़ीन था। और 6 नंबर पर आता है तालाब और 7 नंबर पर झालरा। क्वेश्चन नंबर 30, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। निर्माण करवाया था सालिम सिंह मेहता ने 1815 ईस्वी में। कुल मंजिलें इसमें पूछी जाएं तो 6 मंजिलें हैं। कितनी? 6। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थानों को सही सुमेलित कीजिए। उदयपुर में बागौर की हवेली देखने को मिलेगी, जो कि
अमरचंद बड़ुआ ने इसका निर्माण करवाया था। जैसलमेर में नथमल की हवेली देखने को मिलेगी। जैसलमेर में आपको सलीम सिंह की हवेली देखने को मिलेगी। फलोदी में आपको लालचंद टड्डा की हवेली देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 32, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर हो जाएगा। लड़ियों की हवेली और गोयनका हवेली कहाँ स्थित है? तो लड़ियों की हवेली और गोयनका हवेली ये आपको मंडावा में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 34, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो सुजानगढ़ में स्थित है। व्याख्या देख लो। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। और चूरू की अन्य हवेलियां देखो, सुराणा की हवेली, इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां आपको देखने को मिलेगी। मालजी का कमरा, मंत्रियों की मोटी हवेली और रामविलास गोयनका की हवेली, ये सभी कहाँ स्थित है? तो चूरू में स्थित है। चूरू में आपको देखने को मिलेगी दानचंद चोपड़ा की हवेली जो सुजानगढ़ में है। सुराणा की हवेली 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं, ये भी चूरू में है। मालजी का कमरा, मंत्रियों की मोटी हवेली और रामविलास गोयनका की हवेली, ये सभी चूरू में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक का क्वेश्चन है 35वां। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध मानी जाती हैं? तो वो शेखावाटी, झुंझुनू की हवेलियां प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। भाई झाला की हवेली आपको देखनी है तो कोटा जाना होगा। व्याख्या, झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा में स्थित है। आखेट के भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आमेर में स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये झुंझुनू में स्थित है। मेड़तनी जी की बावड़ी आपको झुंझुनू में देखने को मिलेगी। इसका निर्माण शार्दुल सिंह शेखावत की रानी थी बख्त कंवर। कौन थी? बख्त कंवर मेड़तनी, जिसने 1783 में इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 39, महनसर प्रसिद्ध है। तो महनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए महनसर प्रसिद्ध है। व्याख्या, महनसर झुंझुनू जिले में स्थित महनसर में स्थित पोदार परिवार की एक हवेली, जिसकी दीवार पर सोने चांदी की चित्रकारी से रामायण के चित्र चित्रित किए गए हैं। 360 खिड़कियों की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। सेठ दयाराम गोयनका की हवेली मंडावा में स्थित है। तो 360 खिड़कियों वाली हवेली भी आपको मंडावा में देखने को मिलेगी। सेठ दयाराम गोयनका की हवेली भी आपको मंडावा में देखने को मिलेगी। अपनी 307 खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे कि सुराणा हवेली चूरू का, जिसे हवा महल कहा जाता है, जिसमें 1100 खिड़कियां हैं। तो सुराणा हवेली कहाँ स्थित है? चूरू में। मंडावा में प्रसिद्ध झुंझुनू वाला हवेली स्थित है। तो झुंझुनू वाला हवेली कहाँ स्थित है? मंडावा में। कहाँ स्थित है? मंडावा में, जिसमें एक कमरा स्वर्ण चित्रों से निर्मित है। प्रसिद्ध सती माता यानी रानी सती माता का मंदिर विश्व प्रसिद्ध झुंझुनू में है, जहां भाद्रपद अमावस्या यानी सत्या अमावस्या को विशाल मेला लगता है। क्या लगता है? विशाल मेला। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? और निर्माण भी बताना है किसने करवाया था। तो वो हो जाएगी चांद बावड़ी। चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। किसकी पत्नी थी? तो जोधा की पत्नी थी। महाराणा जोधा की पत्नी थी चांद कंवर, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चांद बावड़ी, अन्य नाम इसका चौहान बावड़ी है। चांद बावड़ी बोल दो या अन्य नाम इसका चौहान बावड़ी है। इस बावड़ी का निर्माण महाराजा जोधा की सोनगिरी रानी चांद कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा जोधा की रानी थी। नोट, एक प्रसिद्ध चांद बावड़ी यदि आपको देखनी है तो आप भानेरी दौसा जाना होगा। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। ईदगाह बावड़ी जोधपुर में है। और नाचन बावड़ी अजमेर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, ईदगाह बावड़ी जोधपुर में,
और नाचन बावड़ी अजमेर में स्थित है। तो ये थे आज के PYQ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।